इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुस्से में हैं और उनके गुस्से का कारण एक छोटा सा देश, इजराइल भी छोटा ही है, लेकिन इनके ठीक पास में एक और छोटा सा देश है लेबनान। और लेबनान की वजह से इजरायली प्रधानमंत्री और इजराइल का पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर है। एक युद्ध का मोर्चा तो इजराइल ने गाजा में खोल ही रखा है, लेकिन अब इजराइल ने यह तय किया है कि अब वो लेबनान में घुसकर अपने दुश्मनों का खात्मा करेगा। लेबनान में दुश्मन यानी हिजबुल्लाह एक और आतंकी संगठन है, बिल्कुल हमास की तरह, लेकिन बताया जाता है कि हिजबुल्लाह हमास से बेहद ताकतवर संगठन है। और मिडिल ईस्ट में जितने भी आतंकी संगठन को ईरान सपोर्ट करता है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा ईरान इन्हीं हिजबुल्लाह को देता है। गाजा के अंदर, गाजा से जो आतंकी पिछले साल अक्टूबर के महीने में इजराइल में प्रवेश हुए थे, उसके बाद जो कुछ हुआ था वो सब कुछ हमास ने किया था, लेकिन हमास को ट्रेनिंग बताया जाता है कि इन्हीं हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दी थी। अब नेतन्याहू ने अपने यहाँ वॉर कैबिनेट भी भंग कर दी है। अब वहां 14 लोगों की एक समिति है जो ये तय करेगी कि आगे इजराइल को इस युद्ध को किस दिशा में लेकर जाना है। बावजूद इसके नेतन्याहू और इजराइल ने यह तय किया है कि अब लेबनान की बारी है। गाजा में जो कुछ चल रहा है वो आईडीएफ का ऑपरेशन चलता रहेगा। अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान की तरफ अपना रुख कर रही हैं। इजराइल के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा और देश है, उसका नाम लेबनान है। ये लेबनान की सीमा है और यहीं से हिजबुल्लाह के लगातार जो आतंकी हैं वो इजरायली सीमा में लगातार आजकल बमबाजी कर रहे हैं, मिसाइल गोले दाग रहे हैं। ये पूरी सीमा। अब इजराइल ये चाहता है कि लेबनान के अंदर एक ऑपरेशन आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस चलाएंगी। नेतन्याहू के गुस्से का एक और कारण है, इजराइल के बेहद उन्नत पोर्ट हाइफा की कुछ तस्वीरें रिलीज कर दी। वो तस्वीरें भी रिलीज की किसने? हिजबुल्लाह ने। अब हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है कि एक ड्रोन, सर्वेलांस ड्रोन ने हाइफा पोर्ट के अंदर इजरायली फोर्सेस की जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन सबको पिन पॉइंट के साथ हिजबुल्लाह के ड्रोन ने दिखाया। एक पूरा वीडियो हिजबुल्लाह ने रिलीज किया। इसके बाद से बहुत सारे सवाल इजरायली डिफेंस को लेकर भी उठ रहे हैं कि भाई एक आतंकी संगठन का ड्रोन आपकी सीमा में आ गया, आपको पता नहीं लगा, आप आयरन डोम और तमाम दुनिया भर की उन्नत किस्मों के हथियार लिए बैठे हो। तो हिजबुल्लाह ने एक बड़ा दावा किया और उस वीडियो के बाद से इजराइल काफी सदमे जैसी हालत है इजरायली फोर्सेस की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस पिछले 6 महीने से अधिक से गाजा के अंदर ऑपरेशन चला रही हैं और वो ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में है। बिल्कुल आखिरी छोर पर गाजा स्ट्रिप के जो राफा कहते हैं उस इलाके को, अब वहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस अपना ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन राफा के ऑपरेशन को रोकने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर से जो है लगातार लेबनान अब इजराइल के अंदर हमले कर रहा है। अब इजराइल ने यह तय किया है कि ये जो ऑपरेशन है ये तो चलता ही रहेगा, ये तो तब तक चलेगा जब तक ग्रेटर इजराइल का प्लान ठीक नहीं हो जाता। लेकिन लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का खात्मा अब इजराइल करने जा रहा है और इजरायली फोर्सेस ने और जिस तरह से नेतन्याहू ने कहा है वो ठीक ये लग रहा है कि दोनों ही मोर्चों पर इजराइल एक लंबे युद्ध की तैयारी में है। इजराइल और नेतन्याहू के गुस्से का एक कारण जो बिडेन की सरकार यानी अमेरिकी सरकार भी है, क्योंकि गाजा में पिछले 6 महीने से अधिक से लड़ रही इजरायली फोर्सेस को अमेरिका ने जब राफा ऑपरेशन की तैयारी बिल्कुल शुरुआत या अंतिम चरण पर थी कह लीजिए, तभी अमेरिका ने यह कह दिया कि अगर राफा में इजराइल ऑपरेशन करेगा तो अमेरिका इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों पर रोक लगा देगा और वो रोक अब तक कायम है। नेतन्याहू इसी बात से परेशान है कि भाई हम आपके सबसे बड़े मिलिट्री अलाई हैं मिडिल ईस्ट में आप दुनिया भर का तामझाम करते हैं केवल हमारे दम पर, और हमें जब सबसे ज्यादा जरूरत है, हम हमास के खात्मे के लिए गाजा में लड़ रहे हैं, तब आप हमें हथियार नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी सरकार बिल्कुल अडिग है कि हम फिलहाल कोई हथियारों का रिलीज नहीं करेंगे और यही कारण है कि नेतन्याहू अलग अलग कारणों से जरूर गुस्से में है। बावजूद इसके वो ये मैनेज कर पा रहे हैं कि एक और युद्ध का मोर्चा वो लेबनान की तरफ खोलने जा रहे हैं। आप ये समझिएगा जो इजराइल पूरा, मैं पहले भी कई वीडियोस में आपसे बता चुका हूं, ये पूरा गाजा स्ट्रिप है। ये इजराइल का मैप आप देख रहे हो, 24 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ी इस पट्टी में करीब 20 लाख लोग रह रहे हैं। ये पूरा इलाका ऊपर से अगर आप पकड़ेंगे तो ये पूरी कहानी खत्म कर चुका है। ऊपर से आबादी आते आते अब इस इलाके को राफा कहते हैं, इस इलाके को अब यही आबादी सारी है। यहां करीब 15 से 16 लाख की आबादी है। इस आखिरी हिस्से में भी इजरायली फोर्सेस लगातार ऑपरेशन चला रही हैं, यानी कि 15 से 20 लाख लोगों की जान के बीच सेना का ऑपरेशन चल रहा है।
अमेरिका इसी के खिलाफ था कि भाई आप एक प्रॉपर हमें एक प्लान दो, फिर हम उसको अप्रूव करेंगे, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने और ऑपरेशन जारी है। अब इसी के साथ साथ लेबनान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, अब इजराइल कह रहा है कि हम यहां भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो इजराइल एक साथ दो दो मोर्चों पर लड़ने को तैयार है। और ये जो पूरा का पूरा इजराइल जो देखिएगा आप, चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इस तरफ इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, ईरान भी है, इराक भी है, सऊदी अरब है। चारों तरफ से घिरे हुए मुस्लिम देशों के बीच 15 से 20 लाख की गाजा स्ट्रिप की मुस्लिम आबादी लगातार संकट में है। लेकिन इन मुस्लिम देशों के कान पर जो है जू नहीं रेंग रहे, ये सब अपनी मौज में। और दुनिया भर में भाषणबाजी के लिए ये सब मुसलमानों की बात करने लगते हैं, जबकि इजराइल जो कुछ गाजा में कर रहा है, इसके बावजूद अब लेबनान में भी लड़ाई की तैयारी है। और सारे के सारे मुसलमान देश एकदम आंख बंद करके सोए हुए हैं। और कहाँ गया उम्मा, वो 57 देशों का जो समूह है, जिसको ओपेक कहते हैं, OIC कहते हैं, जाने क्या क्या मीटिंग करते हैं ये लोग। लेकिन गाजा के 20 लाख लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इजराइल एक और युद्ध का मोर्चा लेबनान में खोलने की तैयारी में है।